हेलो एस्पिरेंट, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम सिटी क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सर हमने 4 साल क्या कर ली, बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट आउट कर लिया है। हमने जो है 3 साल में डिप्लोमा कोर्स जेएनएम कर लिया है। अब उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमारे पास क्या ऑप्शन है, उन सब के बारे में आज अपन जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो जानते हैं कि आपने क्या कर ली है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है। क्या कर ली बेटा जी? आपने बीएससी नर्सिंग जो है कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे। क्या आने वाले हैं? दो ऑप्शन आने वाले हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखने चाहते हैं तो आप क्या पीजी वीज में जा सकते हैं, आप कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग। क्या कर सकते हैं बेटा जी? एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद में भी आप आगे जाके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है और अब आप चाहते हो कि हमें क्या चाहिए सर, जॉब चाहिए, उसके लिए इसके बाद में क्या आती है बेटा जी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ जाती है। उन वैकेंसीज के लिए आप क्या है, अब आप जो है कैपेबल है, आपके पास योग्यता है, आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। किन किन के? कई सारे स्टाफ नर्स की, या फिर यूं बोलूं अभी जो है नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या बेटा जी? नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं आप, है ना। एमएससी करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू आगे रख सकते हैं। टीचर तो बीएससी करने के बाद ही बन सकते हैं, बट एमएससी नर्सिंग के बाद आप प्रोफेशनली टीचर्स बन सकते हैं, या फिर अपनी पढ़ाई को जो है आगे कंटिन्यू रख सकते हैं बेटा जी। ठीक है। फिर जो है, अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद में जॉब करने चाहते हो तो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आप क्या है, क्वालिफाइड है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अलग अलग जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के लिए आपको एग्जाम फाइट करना है, और प्राइवेट में जो है तुम्हें पता ही है, प्राइवेट में भी तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्राइवेट में भी जा सकते हैं आप, और गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा जी। गवर्नमेंट के अंदर तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नमेंट के अंदर यही तो सपना है सबको। सबको क्या चाहिए? गवर्नमेंट के अंदर जॉब चाहिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुम्हें जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब चाहिए, सबसे बड़ी जो जॉब के अंदर रहती है वो रहता है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर। क्या रहेगा जी? एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर। तुम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इस पोस्ट का। अगर नर्सिंग कर रहे हो तो इसके बारे में अच्छे से जानते हो। बिल्कुल। एम्स के अंदर फिर जो है हमारे कई सारे सेंट्रल हॉस्पिटल है, जैसे कि एसजीपीजी है, आपका जीएमसीएच है, आरआरबी की अलग से वैकेंसी जाती है, आरएमएल है, केजीएमयू है, कई सारे और हॉस्पिटल्स है जिनके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा जी, आप जॉब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। साथ में ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जो है आपके स्टेट की क्या आती है, अलग से वैकेंसी आती है। एनएचएम जो है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता है हर स्टेट क्या निकालता है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज निकालता है। और अभी जो है राजस्थान में आने वाली है, एमपी की आ रखी है, बिहार के अंदर आ जाएगी। या फिर जो है आप क्या बन सकते हैं, सीएचओ साहब बन सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, सीएचओ की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आ सकती है, या परमानेंट भी आ सकती है। तो ऐसे जो है कई सारी वैकेंसी जाती है जिनमें आप कैपेबल हो, आप क्या हो, इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें जेएनएम। अगर आपने क्या करी है, जेएनएम करी है, जेएनएम की बात करें, जेएनएम की बात करें तो जेएनएम के बाद क्या है बेटा जी, जेएनएम करने के बाद 3 साल का आपने जो ये डिप्लोमा कोर्स करा है, इसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस मिल जाएगा प्राइवेट से। देन आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट की जो वैकेंसी जाती है उनके अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट में। फिर बात करें, अगर आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो क्या करना होगा आपको, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, है ना। ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप और बीएससी नर्सिंग वाले जो क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हो। और तुम दोनों किसके लिए, एम्स के लिए
और कई सारे सेंटर्स हॉस्पिटल है जिनके अंदर क्या चाहिए बेटा जी, ग्रेजुएशन चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग चाहिए होती है। अगर आपने जेएनएम कर रखी है तो कई सारे एग्जाम के अंदर क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको जो इंटर्नशिप साथ में होती है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस के अलग से रिक्रूटमेंट नहीं रहती है, डायरेक्ट जो है आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कई सारी गवर्नमेंट की पोस्टों के लिए। ये बात हुई क्या, जेएनएम करने के बाद आप पढ़ाई, यहाँ पे भी आप आगे जाके एमएससी कर सकते हैं, आगे जाके आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं बेटा जी, पीएचडी कर सकते हैं, वो आप आगे जाके सारी चीजें कर सकते हैं। अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, अगर जॉब करनी है तो ये सारा प्रोसीजर रहने वाला है। फिर बात करता हूं मैं अलग, देखिए हॉस्पिटल के अंदर क्या जॉब रहने वाली है। हॉस्पिटल के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जेएनएम करने के बाद, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद, एमएससी करने के बाद क्या जॉब रहने वाली है। तो हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें पता है, स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर, सबसे बड़ा नाम यही है और सबकी चाहत भी यही है। चाहत क्या है कि सर बहुत जल्द हम क्या बन जाएं, नर्सिंग ऑफिसर बन जाए 4 साल की डिग्री कंप्लीट होते ही। यही तो आपकी चाहत है, यही आपकी चाहत है। ठीक है जी, स्टाफ नर्स बन सकते हैं आप, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्स है, वार्ड नर्स है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है। कई सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स होती है, किसके लिए बेटा जी, नर्स के लिए, एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, आपकी अलग अलग प्रमोशन के अकॉर्डिंग ये आपको पोस्ट मिलने वाली है। अदर देन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अलावा आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल नर्स के रूप में जॉब कर सकते हैं आप, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रूप में जॉब कर सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं, मिलिट्री नर्स जो है अलग से वैकेंसी आती है स्पेशली गर्ल्स के लिए। कॉलेज करने के बाद एमएनसी का पेपर होता है और इसके थ्रू जो है आपको क्या मिलने वाला है, एमएनसी, आपको जो है बेटा जी क्या मिलने वाला, मिलिट्री के अंदर एमएनएस का पेपर होता है, मिलिट्री के अंदर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है उसके अंदर आप जो है नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। स्पेशली किसके लिए होती है बेटा जी, ग्रेजुएशन करने के बाद तो ये होती है फीमेल के लिए, और मेल जो है 12th पास आती है उसके अंदर जो है आपको डिग्री कौन करवाएगी, वो मिलिट्री वाले खुद ही करवाते हैं बेटा जी, हमारी आर्मी फोर्स खुद ही करवाती है। वो होती है मेल के लिए, फॉरेंसिक नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, टेली नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, होम नर्स के रूप में प्राइवेट आप अपना वर्क कर सकते हैं। ये क्या है, हॉस्पिटल के अलावा आपके लिए पॉसिबिलिटीज है जॉब की। नर्सिंग मतलब जॉब का भंडार। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं बेटा जी नर्स के लिए, किसके लिए, नर्स के लिए। तो अगर आपने सोचा है कि मैं 12th के बाद बीएससी नर्सिंग कर ली है, अब मैं क्या करूं, तो ये सारा जॉब का पिटारा आपके लिए रहता है आपके अपने फील्ड के अंदर। इसके अलावा आप जो है, इसके अलावा आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, बेझिझक करी है कई लोगों ने और बने भी हैं क्या, आपके डीएम साहब बने हैं, कई जने बने हैं कलेक्टर नर्सिंग करने के बाद भी। वो अलग बात होगी, मैंने बात करी किसकी, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग। हम जो नर्सिंग करने वाले की बयान नर्सिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को जॉब करनी है हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या जॉब आपके लिए रहने वाली है उन सब के बारे में हमने जाना है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको जो है क्या, अगर ये जितनी अलग अलग मैंने बताई है पोस्ट, जैसे ऑक्यूपेशनल नर्स क्या होगा, या फिर टीचर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैसे, फॉरेंसिक नर्स, टेली नर्स, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि सर इस स्पेसिफिक जॉब के बारे में बता दीजिए, तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। तो फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ, एक और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और आए हो तो क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।